अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी की एक्सप्लेनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एमसीक्यूज़ भी हमने डिस्कस कर ली। अब आज की वीडियो में हमने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सटेंसिव क्वेश्चंस। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग क्वेश्चंस हैं बेसिकली। तो इन रीजंस का हमने आंसर देना है। फर्स्ट है व्हाई एंटीबायोटिक आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन, कि एंटीबायोटिक क्यों वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करती। तो एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट होती हैं? बैक्टीरिया के अगेंस्ट। वो बैक्टीरिया को किल करती है उसके सेल वॉल को रप्चर करके, ठीक है, उसके सेल वॉल को टारगेट करके, और जो बैक्टीरिया में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको इफेक्ट करके। जबकि वायरस का जो स्ट्रक्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है बैक्टीरिया से, ना ही उसके पास सेल वॉल है, उसका जो रेप्लिकेशन का मैकेनिज्म है वो भी डिफरेंट है। तो इसीलिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरिया पर काम करती हैं, वायरस पर काम नहीं करती। नेक्स्ट है वाई द सेडेटिव इज़ यूज्ड फॉर। सेडेटिव को हम कहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं? तो इसका रीज़न क्या है? सेडेटिव सीएनएस डिप्रेसेंट है, ये क्या करती है? ब्रेन फंक्शन को कम कर देती है। तो इसको हम यूज़ करते हैं एनजाइटी को ट्रीट करने के लिए, स्लीप इश्यूज़ को, पैनिक डिसऑर्डर, सीजर्स और जनरल एनेस्थीसिया। नेक्स्ट है वाई एडिक्शन इज़ कंसीडर्ड एज हार्मफुल कंडीशन। तो एडिक्शन में क्या होता है? ब्रेन के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा था जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो उसकी वजह से फिर टॉलरेंस होगी, डिपेंडेंस होगी, और जब उसको कोई बंदा छोड़ेगा या उसके लेवल्स कम होंगे तो फिर विड्रॉल सिम्टम्स भी आएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ ड्रग्स हमारे डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स को भी इफेक्ट करती हैं, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को इफेक्ट करती है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम को, इसके अलावा इम्यून सिस्टम को। तो ओवरऑल पूरी बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है हाउ ड्रग्स कैन बी टेकन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। कैसे हम नेचुरल सोर्सेज से ड्रग्स हासिल करते हैं? ये आंसर मैंने बुक से ही लिखा है, जहाँ पे इसके सोर्सेज मेंशन थे। प्लांट से हासिल करते हैं कुछ सब्सटेंसेस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला आंसर हमने लिखा है। कुछ एनिमल्स से, कुछ मिनरल से, तो डिफरेंट सोर्सेज से हम ड्रग्स हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इज़ इट पॉसिबल टू गेट ड्रग्स फ्रॉम एनिमल, नेम सम ऑफ दैम। क्या ये पॉसिबल है कि हम एनिमल से कुछ ड्रग्स हासिल करें, और अगर ऐसा है तो एग्जांपल्स देनी है। तो येस इट इज़ पॉसिबल। लाइक इंसुलिन हम हासिल करते हैं, हेपरिन है, डिफरेंट हार्मोन्स हैं, इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं एनिमल से ड्रग्स। उसके बाद है डू वी हैव एनी हार्म ऑफ एंटीबायोटिक। क्या कोई एंटीबायोटिक का हार्मफुल इफेक्ट भी होता है हमारी बॉडी पे? अगर येस तो हार्मफुल इफेक्ट्स मेंशन करने। तो इसमें बेसिकली वही एडवर्स इफेक्ट्स ही आएंगे, वही साइड इफेक्ट्स आएंगे एंटीबायोटिक्स के। तो येस एंटीबायोटिक प्रोड्यूस सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑल्सो, like antibiotic resistance, stomach upset, rush, vaginal infections, yellowing of teeth। उसके बाद है हाउ वैक्सीन वर्क अगेंस्ट पैथोजन, कि पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन कैसे काम करती है। पूरा हमने प्रोसेस बताना है डायग्राम के साथ। ये बात ध्यान में रखनी है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो मार्क्स के हिसाब से ही हमने अपना आंसर लिखना है, इसको ब्रीफ करके ही लिखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो पूरा प्रोसेस लिखा है शॉर्ट में, और साथ ही इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो यहाँ पर जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस मेंशन है, सिर्फ यही क्वेश्चंस इनफ नहीं हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं और भी चैप्टर्स में, वहाँ पे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे हुए हैं जिनका मटेरियल बुक में नहीं है। तो याद रखो कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में कभी भी नहीं आएंगे। हमेशा वही क्वेश्चन आएंगे पेपर में जिनका मटेरियल बुक में मौजूद है। बच्चे परेशान हो रहे होते हैं कि इसका आंसर हम कहाँ से लिखें, क्या लिखें, कैसे लिखें। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर बनता है ना, तो उसका जो आंसर है उसका रेफरेंस बुक से ही लिया जाता है, कि अगर बच्चों ने ये पॉइंट्स लिखे हैं तो उन्हें मार्क्स दे दिए जाएं। बच्चे ने सारी कहानी लिखी है बट जो मेन बात थी वो नहीं लिखी, या जो पॉइंट लिखना था वो नहीं लिखा, तो फिर उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि रीजंस में होता है कि रीज़न में बस एक ही पॉइंट ऐसा होता है जो कि हमने लिखना होता है, बाकी पूरी बात हमने उसके अराउंड ही घुमानी होती है। तो अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। इसके जो दोनों क्वेश्चंस हैं ये इनका मटेरियल बुक में मौजूद नहीं है। रेसिस्टेंस का एक टॉपिक बुक में दिया हुआ है जो कि शॉर्ट के लिए है, जिससे रीज़न बन सकता है कि हाउ बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कैसे होती है उसका पूरा मैकेनिज्म बताना है। दूसरा है डिस्क्राइब द मोड ऑफ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन का मोड बताना है। तो सेकंड क्वेश्चन छोड़ दो, इसका मटेरियल बिल्कुल भी बुक में नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन का भी नहीं है, लेकिन पैराग्राफ में उन्होंने लिखा हुआ है, तो मैंने इसका मटेरियल लिख दिया है इस तरह से। पहले डिफाइन कर दिया एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्या है, फिर मैकेनिज्म बता दिया कि डिफरेंट मैकेनिज्म है, जैसे कि पम्प क्रिएट कर लेना, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी चेंज कर लेना, एंटीबायोटिक को डिस्ट्रॉय कर देना, कुछ ऐसा एंजाइम्स बना लेना, जीन ट्रांसफ़र, म्यूटेशन टारगेट में,
तो अगर ये क्वेश्चन करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसका मटेरियल भी बुक में मौजूद नहीं है।